हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज देखेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो हमने सरल सरल वर्ड को लिया है जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कितना भी वीक स्टूडेंट रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके, जो है हमारे शॉर्ट आंसर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे 8 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं पूरे किताब से। तो आइए हम देखते हैं प्रोज में से हमारे 8 नंबर का आएगा। तो ये देखते हैं हम पार्ट 3 डीप वाटर का, गहरा पानी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। डगलस की ट्रेनिंग का पहला अध्याय क्या था। डगलस की ट्रेनिंग का पहला अध्याय क्या था। ट्रेनिंग का अर्थ हमारा हो जाएगा क्या, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का अर्थ था प्रशिक्षण। तो डगलस की प्रशिक्षण का पहला अध्याय क्या था। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, द इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का अर्थ हमारा क्या होता है, प्रशिक्षक, जो ट्रेनिंग देता है, जो यह सिखाता है। द इंस्ट्रक्टर taught Douglas that he has to put his face under water and exhale. प्रशिक्षक ने डगलस को बताया, taught का मतलब पढ़ाया, बताया। He has to put his face under water, कि अपना चेहरा पानी के अंदर रखो, and exhale, और सांस छोड़ो। एक्सेल का मतलब हमारा होता है सांस छोड़ना। and to be raise his nose and inhale, पानी के अंदर, अपना चेहरा पानी के अंदर और सांस छोड़ो, और अपने हिज नॉक, अपने नाक को, और अपने नाक को क्या कह रहा है, और अपने नाक को पानी के बाहर, राइज मतलब बाहर, एंड इनहेल का मतलब क्या होता है हमारा, इनहेल का मतलब होता है सांस को लेना, और अपने नाक को पानी के बाहर निकालो और सांस लो। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम। उन्होंने इसको रिपीट का मतलब दोहराया। कितनी बार दोहराया, 100 मतलब 100 बार दोहराया। एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास। उन्होंने इस अभ्यास को या इस तरीका को 100 बार दोहराया, 100 बार दोहराया। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं दूसरा आंसर हमारा क्या है। क्वेश्चन आंसर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या, व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, कि डगलस की ट्रेनिंग या डगलस के प्रशिक्षण का दूसरा अध्याय क्या है। दूसरा अध्याय क्या था, दूसरा पाठ क्या था, दूसरा चरण क्या था। तो आइए देखते हैं उत्तर। द द द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड हिम किक विथ हिज लेग्स। तो इंस्ट्रक्टर का अर्थ क्या हमने बताया अभी आपको, प्रशिक्षक, जो ट्रेनिंग देता है। हेल्ड डगलस एट द साइड, जो प्रशिक्षक है वो डगलस को साइड ऑफ द पूल, तालाब के किनारे ले गया, और हैड हिम किक विथ हिज लेग, और अपने पैरों से किक किया मतलब मारा, अपने पैरों से धक्का दिया। एट फर्स्ट हिम लेग रिफ्यूज टू वर्क, और जब वो पानी में गिर गया तो एट फर्स्ट हिम लेग रिफ्यूज टू वर्क, तो उसके जो पैर थे पहले, फर्स्ट मतलब पहली बार उसके जो पैर थे डगलस के, वो वर्क, रिफ्यूज ऑफ वर्क, काम करना बंद कर दिए। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। ग्रेजुअली का अर्थ हमारा होता है धीरे धीरे, रिलैक्स का मतलब सामान्य, बट वह धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ गए। तो इसका क्या अर्थ है देखिए, कि प्रशिक्षक ने डगलस को तालाब के किनारे ले गया और पैर से धक्का दे दिया, और जो पानी में गिर गया तो पहली बार उसकी टांगे जो थी, लेग में टांगे, उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। लेग रिफ्यूज टू वर्क, काम नहीं कर रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, पर वह धीरे धीरे क्या क्या हुई, धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ गई। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक कैसे बनाया, वो कैसे तैरना उसको सिखाया। तो देखिए उत्तर, द इंस्ट्रक्टर बुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, क्रमशः। स्टेप बाय मतलब एक एक अभ्यास किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीका बताते गया। तो देखिए इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक, बुल्ड ए स्विमर बनाया, एक क्या तैराक बनाने में, आउट ऑफ डगलस स्टेप बाय स्टेप सिखाया, क्रमशः सिखाया। देन ही परफेक्टेड ईच स्टेप, उसके बाद, देन माने फिर वह उसे परफेक्ट मतलब सही तरीका, ईच मतलब प्रत्येक सही तरीका बताया। स्टेप का मतलब तरीका भी होता है और स्टेप बाय स्टेप का मतलब हमारा होता है क्रम से। तो देन ही परफेक्टेड ईच स्टेप, तब वह प्रत्येक तरीके को अच्छी तरह से बताया। ठीक है, दस ही बीकम ए स्विमर, तब वह, सॉरी 10 का मतलब होता है इस प्रकार बीकम ए स्विमर, वह एक स्विमर का मतलब होता है तैराक, वो बीकम माने होना, अब बना, तैराक बना। नाउ दोज नाउ दोर वाज नो फेयर ऑफ स्विमिंग हिज इन हिज माइंड, अब उसके मन में, माइंड का मतलब मन, हिज माने उसके, नाउ हिज माइंड, अब उसके मन में स्विमिंग तैरने को लेकर, फियर नो फियर, वाज नो फियर, उसके मन में कोई डर नहीं रहा, अब उसके मन में तैरने के लिए कोई डर नहीं रहा। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। डगलस पानी के डर से छुटकारा पाने के लिए क्यों दृढ़ संकल्प था। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, कि उसने ठान लिया था कि पानी के डर को खत्म करना है। गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, पानी के डर को उसने संकल्प क्यों लिया, व्हाई, भाई देखते हैं संकल्प क्यों लिया। डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर बिकॉज हिज फेयर क्या ruined his fishing trip and deprived him of the joy of boating and the swimming। तो डेटरमाइंड है, आप अर्थ इसका लिखते चलिए, तभी आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो देखिए जो हमारा डिटरमाइंड का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, उसका अर्थ क्या होता है, डिटरमाइंड का अर्थ दृढ़ संकल्प। तो डगलस जो था दृढ़ संकल्प था, गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, की पानी के डर को खत्म करना है। उसने यह दृढ़ संकल्प लिया था कि पानी के डर को खत्म करना है। और वह देखिए बिकॉज क्योंकि, हिज फेयर रुइन्ड, बिकॉज क्योंकि, डगलस ने उनको पहली बार, क्या डगलस ने, सॉरी रुइन्ड हिज फिशिंग, डगलस जो था वो फिशिंग टिप, जो मछली पकड़ने की यात्रा, ट्रिप्स का मतलब हमारा होता है यात्रा, मछली पकड़ने की यात्रा, और डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय। डिप्राइव्ड का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, यात्रा, मछली पकड़ने की यात्रा से वंचित, और डिप्राइव मतलब तैरना, और तैरने के एंजॉय से, एंजॉय का मतलब आनंद, तैरने के आनंद से, ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, और बोटिंग का अर्थ हमारा होगा नाव खेलने, नाव पे जो बैठते हैं, नाव चलाने, नाव खेलने उसे कहते हैं, नाव चलाने एंड तैरने से के आनंद से वंचित था, इसलिए उसने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि पानी के डर को खत्म करना है। तो देखिए इसका अर्थ कैसे हो जाएगा कि क्योंकि डगलस ने दृढ़ संकल्प लिया, वो वंचित था इससे, मछली पकड़ने से, और मछली पकड़ने की यात्राओं से, और तैरने के आनंद से, और क्या, बोटिंग का मतलब होता है नाव खेड़े से और तैरने से,
वह मतलब इस सब आनंद से वंचित था, मतलब नहीं ले पाता था इनका आनंद, इसलिए उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह क्या करेगा, पानी की डर को खत्म करेगा। और ये देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू बी ट्रेंड डगलस। क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है क्या, प्रशिक्षक, डू द ट्रेंड डगलस, तो प्रशिक्षक ने डगलस के चारों प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने में क्या किया, उसको मतलब ट्रेंड करने में, ट्रेन है, उसे ट्रेंड करने में क्या किया, मतलब उसे पूरी तरह से तैराक बनाने में क्या क्या किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस, जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने एक बेल्ट लिया और पुट ए बेल्ट, एक बेल्ट लिया और राउंड डगलस, और डगलस के चारों तरफ लगा दिया, बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट बेंड थ्रो ए पुली, और उससे एक रस्सी, रोप का अर्थ हमारा होगा रस्सी, और एक रस्सी बेल्ट से बांध दिया, अटैच मतलब बांध दिया या मतलब उससे लगा दिया। टू द बेल्ट बेंट थ्रो ए पुली, और उसे एक पुली से बांध दिया। उस बेल्ट में देखिए प्रशिक्षक ने डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट लगाया और उस बेल्ट में एक रस्सी बांधी, जो रस्सी एक पुली से होकर जाती थी, और वह पुली जो था, वह रस्सी पुली से होकर एक ऑन एन ओवरहेड केबल, ऊपर से केबल से होकर जाती थी। दे swam फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल, वह तैरने लगे वन एंड ऑफ द पूल, एक छोर से दूसरे छोर से, मतलब वन मतलब शुरुआत से और एंड तक, शुरू से अंत तक तालाब में तैरने लगे। टू अदर विथ द हेल्प ऑफ रोप, क्या, सिरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो तैरने लगे। टू अदर विथ द हेल्प ऑफ रोप, क्या, रस्सी के सहारे से या रस्सी की मदद के साथ वे एक से छोर से दूसरे छोर तक तैरने लगे। स्विम मतलब तालाब के, पुल मतलब तालाब के, स्विम मतलब तैरने लगे, एक छोर से लेके वन एंड ऑफ द पुल, एक छोर से दूसरे छोर तक तैरने लगे वो। टू अडर विथ द हेल्प ऑफ रोप, बिना किसी हेल्प के, सिर्फ रस्सी के सहायता से ही वह डगलस एक छोर से दूसरे छोर तक तालाब के जाने लगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो में कोई गलती नज़र आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।